आज हम आपको सुनाएंगे एक बहन और 7 भाइयों की बहुत ही अच्छी कहानी। जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। इस कहानी का अंत आपको रुला देगा, तो बने रहिए अंत तक। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानियां होती थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। ये उस समय की बात है जब समाज के मर्दों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहा करते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना बनाती थी और घर के बाकी दूसरे कामकाज किया करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर घर ले आते थे। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब खाना खाकर बड़ा इत्मीनान महसूस करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए रोज की तरह चले गए। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए रोज की तरह खाना बना रही थी। जब वो सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू के तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, अगर उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उनके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने ये सोचा कि अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे ये बात छिपा कर रखनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसीलिए उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी से अपना खून पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला यानी खाना बनाने की महारत की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूले न समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर 7 भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे शिकार ढूंढते ढूंढते थक गए तो सारे भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। तो बातों ही बातों में 7 भाई रात के खाने के बारे में बात करने लगे कि रात के खाने में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब लोग ये कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने खाया कि आज तक ऐसा स्वाद नहीं खाया है। सबने ये तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जान कर रहेंगे और साग में उसने ऐसा क्या क्या मिलाया था। 7 भाई जब शाम को घर वापस आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछ लिया, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी, अगर भाइयों को पता चला कि मेरी उंगली कट गई थी तो मेरे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी कसम है, बता दो बहना। बहन तुम्हें आज सच्चाई बतानी पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप
लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसीलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कपटी ख्याल आने लगा। वो सोचने लगे इसके खून की चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदे हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो जरा उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला दी और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय जो साते भाइयों ने योजना बनाई, प्लान बनाया कि बहन को मारकर उसका मांस यानी उसका गोश्त बनाएंगे और खूब स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। सातवें भाई यानी सबसे छोटे भाई को अपने बड़े भाई की ये योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वो खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 हट्टे कट्टे भाई एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पंटों से बना एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ ले आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से दूल्हे की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो वो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई फिर बोला, वो देखो बहन, दूर ही दिखाई दे रहा है। टीले पर बने चांग दिखाते हुए भाई ने बोला, वो देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो गई और चांग पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को चांग पर खड़ी करके उसको रस्सी से एक खंबे के साथ बांधने का आदेश दे दिया। सभी भाई जो मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन हैरान थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का दिल हाहाकार करने लगा। वो खुदा को याद करते हुए कहने लगी, ऐ खुदा, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवें भाई का दिल रो उठा। बहन की पुकार पर वो तड़प कर रह गया। बाकी 6 भाइयों से लड़ने का साहस वो नहीं जुटा पा रहा था। बहन को बेरहमी से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर चलाने का आदेश दे दिया। बड़ा भाई सबसे पहले जब धनुष बाण अपने हाथ में लेकर अपनी बहन पर वार करने को हुआ तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, मारो भैया, मारो मारो भैया, छाती में निशाना करके भैया, छाती में निशाना करके तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया, छाती में निशाना करके, छाती में निशाना करके भैया। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चला दिया पर उसका निशाना अचूक था, लेकिन आज चूक गया। उसके बाद अब दूसरे भाई ने तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को निशाना करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही दोहराती रही। 6 भाई निशाना लगाने में असफल रहे। अब सातवें भाई की बारी थी। बाकी के 6 भाई उससे कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चला और बहन को एक बार में ही मार डाल। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ती देखी
तो उसने अपनी जान निछावर करके अपने छोटे भाई को बचाने का फैसला किया। वो खुदा से दुआ करने लगी, ऐ खुदा मेरे भाई का तीर मेरे छाती में लग जाए, मेरी दुआ सुन ले खुदा। वो फिर वही गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में निशाना करके मारो भैया, छाती में निशाना करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो मारो भैया, छाती में निशाना करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के सीने पर जा लगा और वो दर्द से तड़प उठी। कुछ देर झटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। अपने गंदे मंसूबों को सफल होता देख उन 6 भाइयों की तो कली कली खिल उठी। बहन की मौत पर इन्हें ना तो गम था और ना ही पछतावा। सातों भाइयों ने मिलकर बहन की बॉडी को चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दे दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वो अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अब अगर नहीं खाएगा तो अन्य 6 भाई उसे मारेंगे, उसे गालियां देंगे। इसीलिए उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपनी बैठने की जगह पर एक छोटा सा खड्डा कर रखा था। उसने अपनी प्लेट में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस खड्डे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी के 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़े चबाने लगा। जब सबने अपनी बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को कहा, सारा झूठा साफ कर लो, और कहा कि जो बहन की बाकी बची हुई हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे नाखून, पंजे सबको जमा करके एक खड्डे में डाल दिया जाए और ऊपर से मिट्टी डाल देना। कुछ समय बाद जहाँ मिट्टी से उस बहन के बचे हुए मांस के टुकड़े डाले थे उस जगह पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक सूफी संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुप कर इबादत करने लगे। इसी वक्त एक आवाज आई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आवाज सुनाई देने लगी तो सूफी संत ने झटपट उस जगह को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को उन्होंने काट कर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारी दुआएं देते थे। एक दिन की बात है, सूफी संत भिक्षा के लिए उसी गांव उसी बड़े भाई के दरवाजे पर चले गए। तब तक 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, बस 7वां भाई अभी कुंवारा था। जो ही सूफी संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा तो ही सूफी संत की बांसुरी खुद ब खुद बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। सूफी संत के बाजे से बार बार निकल रही इस तरह की आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूट गए, उसकी धरती हिल गई। उसने अपनी पत्नी से संत को तुरंत भिक्षा देकर वहाँ से विदा करने को कहा। इसी तरह सूफी बाबा बारी बारी 6 भाइयों के घरों पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी से यही गीत खुद ब खुद बजने लगा। उन्होंने भी अपनी पत्नी से तुरंत ही कहा, इन्हें भिक्षा देकर इस संत को तुरंत यहाँ से विदा कर दो। उनके मन में अब ये डर समा गया कि अगर इसी तरह सूफी बाबा की जो बांसुरी बजती रही तो उनकी ये पोल खुल जाएगी कि वो अपनी बहन के हत्यारे हैं और उन्होंने उसका मांस खा लिया है। इसीलिए अब वो सूफी संत 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंचा जो अभी तक कुंवारा था। जब सूफी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखता है, अंतर में बाजो रे बाजो बांसुरी, यही है मेरे
मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। सूफी संत की बांसुरी से ये प्यारा और दिलचस्प गीत बजते ही गीत सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए कुर्सी दिया, खाना पीना देकर उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के बारे में चर्चा हुई तो संत ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को पूरी बताई कि कैसे उसने बांस को काट कर जो बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस संत से देने की गुजारिश की तो सूफी बाबा ने उस छोटे भाई को वो बांसुरी सौंप दी। सूफी संत के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरी जगह पर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा उसे मिलता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है तो तुम्हारा घर क्यों साफ करेंगे। छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वो छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ कर जाता है। इसीलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वो घर के एक कोने में छुप गया। घर के सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी रखी हुई थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती और उसके घर का सारा काम किया करती और फिर उसी बांसुरी में समा जाती। छोटे भाई ने जब ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़े भाभी के कहे मुताबिक सारा काम कर दिया। उसने लकड़ी के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और उस पर दुआ का पानी छिड़क दिया। दुआ के पानी से वो इंसानी रूप में आ गई। भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारी दादी नानी सुनाया करती थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम रिश्तों को बनाता है। अगर रिश्तों में मोहब्बत नहीं है तो रिश्ते किसी काम के नहीं। आपने इस कहानी से क्या सीखा है कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।